Hello students, this class is an introduction to the first chapter of class 10 physics, that is light, reflection and refraction. लाइट की रिफ्लेक्शन के बारे में आप जूनियर क्लासेस में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं. हम उसी नॉलेज को इस चैप्टर में थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे. तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स. अपने आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनको कैसे देख पाते हैं. Now you know that there are two types of objects, luminous and non-luminous. Luminous objects इनकी अपनी खुद की रोशनी है, right? जैसे सन, स्टार, a burning candle और a light bulb when current is flowing through it. Okay? जब स्विच ऑफ है तब तो वो ल्यूमिनस नहीं है, पर स्विच ऑन करते ही लाइट बल्ब ल्यूमिनस हो जाता है. उनकी खुद की रोशनी है. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की रोशनी नहीं है. तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, एक जलती हुई मोमबत्ती है, उसकी फ्लेम हमें नजर आ जाएगी. एक ग्लोइंग बल्ब है वो भी नजर आ जाएगा. रात को हमें स्टार्स नजर आते हैं. इनकी खुद की रोशनी है. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की रोशनी की जरूरत होती है, राइट? तो इस इमेज में देखिए एक फ्लावर है, इट इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. तो डे लाइट, सन की रोशनी इसके ऊपर गिर रही है, सन की लाइट इसके ऊपर फॉल कर रही है और ये उसको सब तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है. इन ऑल डायरेक्शंस सनलाइट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय दिस फ्लावर. तो उस वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसका कुछ पार्ट इस ऑब्जर्वर की आई में जा रहा है. यहाँ पे आंख दिख रही है, ये ऑब्जर्वर है. सनलाइट, ये फ्लावर सब तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसका छोटा सा पार्ट इस ऑब्जर्वर की आईज में एंटर करेगा और वो इस फ्लावर को देख पाएगा, राइट? अंधेरे कमरे में हम कुछ नहीं देख सकते, पर जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, जैसे लाइट, एवरीथिंग इज विजिबल. मतलब क्या हुआ? ऑब्वियस है कि जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर जब किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की रोशनी गिरती है तभी हम उनको देख सकते हैं. तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की रोशनी या लाइट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है, वो इसको रिफ्लेक्ट करते हैं सब तरफ, और वो रिफ्लेक्टेड लाइट का कुछ अंश, कुछ पार्ट ऑब्जर्वर की आंखों में जाएगा और ऑब्जर्वर उसको देख पाएगा. अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो इस तरफ जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो ऑब्जर्वर, उस ऑब्जर्वर की आईज में वो लाइट जाएगी, तो वो उस वजह से इसको देख पाएगा. ठीक है, हर डायरेक्शन में लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ना. तो ऐसा तो है नहीं कि ये इसी जगह पे, इसी पोजीशन पे ये फ्लावर नजर आएगा. ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा ऑब्जर्वर, तब भी उसको नजर आएगा, राइट? तो बेसिक आइडिया क्या है भाई? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे देख पाते हैं? जब किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट उनके ऊपर फॉल करे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उस लाइट को सब तरफ रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्टेड लाइट का कुछ पार्ट किसी ऑब्जर्वर की आईज में जाएगा और ऑब्जर्वर उसको देख पाएगा. दिस इज हाउ वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की तो खुद की रोशनी है ना. स्टार्स तो हमें दिखते हैं रात को, उनकी खुद की रोशनी है. सूरज दिखता है दिन में, उसकी खुद की रोशनी है. ओके, नाउ व्हाट इज लाइट? तो पहला पॉइंट क्या है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. दैट इज, इट कंसिस्ट्स ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स ऑसिलेट करते हैं. दैट्स व्हाई लाइट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ओके, नाउ यू कैन कंसीडर, मान लीजिए कि लाइट एक तीन एक्सिस होते हैं ना, एक्स वाई, और अगर हम स्पेस की बात करें तो थ्री डायमेंशनल स्पेस की बात करें, तीसरा एक्सिस जेड एक्सिस हो जाता है. तो एक एक्सिस के लोंग अगर लाइट जा रही है तो बाकी जो दो एक्सिस हैं वो उसके परपेंडिकुलर होंगे ना. जैसे एक्स एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर वाई भी है और जेड भी है. तो अगर किसी एक एक्सिस के अलोंग लाइट जा रही है, हम ऐसा मान लें, तो बाकी दो जो एक्सिस बचे हैं उनमें से एक एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगा, दूसरे के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेगा. एंड दिस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इनफैक्ट जो विजिबल लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का छोटा सा पार्ट है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो बहुत बड़ा है, राइट? सब कुछ आ जाता है इसमें. विजिबल लाइट उसका छोटा सा पार्ट है. तो उससे जो थोड़ी हाई फ्रिक्वेंसी है वो अल्ट्रावायलेट, उससे जो थोड़ी छोटी फ्रिक्वेंसी है इंफ्रारेड, फिर बहुत सारे पूरी रेंज है, ऑल रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, हर साइड पे जाए, हाई फ्रिक्वेंसी साइड पे जाए तो एक्स रेज, गामा रेज, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है. और विजिबल लाइट उसका एक छोटा सा पार्ट है. ओके, नाउ जो लाइट है इट कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम एंड प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन. वो तो ऑब्वियस ही है. लाइट कैरीज एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम.
नाउ यहाँ पे एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बट दिस इज नॉट द फुल स्टोरी, दिस इज नॉट द होल पिक्चर। कुछ सेटिंग्स में, कुछ सिचुएशंस में लाइट ऐसे बिहेव करती है कि जैसे एज इफ इट इज ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, एक पार्टिकल्स की स्ट्रीम की तरह लाइट बिहेव करती है कुछ सिचुएशंस में, कुछ पर्टिकुलर सेटिंग्स में। तो जो मॉडर्न थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग लाइट हैज ए डुअल नेचर। In some conditions light will behave like a wave, and in some other conditions light will behave like stream of particles, right? Okay, next point, light को travel करने के लिए medium की जरूरत नहीं है। It does not need any medium to travel, it can travel through vacuum। अब सनलाइट हम तक पहुंच रही है ना, तो एटमॉस्फेयर के ऊपर हम निकल जाएं, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर, तो सब मान के चलें वैक्यूम ही है। तो सनलाइट हम तक पहुंच रही है, स्टार्स की लाइट हम तक आ रही है, तो रास्ते में तो वैक्यूम ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मटेरियल मीडियम से ट्रेवल नहीं कर सकती, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल करेगी और मटेरियल मीडियम में भी ट्रेवल करेगी। इट कैन ट्रेवल थ्रू ग्लास, इट कैन ट्रेवल थ्रू वाटर, ग्लिसरीन एटसेट्रा। हम देखते हैं ना, ग्लास के आर पार दिखता है, इसका मतलब लाइट मटेरियल मीडियम से भी ट्रेवल कर सकती है और वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, राइट? Now speed of light in vacuum is, this is very important number, 3 into 10 to 8 meter per second. Speed of light in vacuum is 3 into 10 to 8 meter per second. And this is the fastest speed at which anything can travel. Nothing can travel faster than this speed. Okay. In a medium, अगर हम किसी मीडियम की बात करें, ग्लास, वाटर फॉर एग्जाम्पल, इन ए मीडियम लाइट ट्रेवल स्लोअर देन वैक्यूम। तो मैक्सिमम स्पीड लाइट की कहाँ पे होगी? वैक्यूम में होगी। कितनी होगी? 3 into 10 to 8 मीटर पर सेकेंड। पर किसी और मीडियम में, फॉर एग्जाम्पल ग्लास, वाटर एटसेट्रा, लाइट की स्पीड वैक्यूम के मामले में कम होगी, सिग्निफिकेंटली कम होगी। एंड स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, क्योंकि जो मीडियम है उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा कि लाइट की स्पीड कितनी है। 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं ना कि जो वेव है, जब हम साउंड वेव्स पढ़ रहे थे, कि वेव की स्पीड डिपेंड करती है प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पे। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड्स देन इन लिक्विड्स एंड स्लोएस्ट इन गैसेस। तो मीडियम की प्रॉपर्टी, और सभी सॉलिड में भी साउंड की स्पीड सेम नहीं होगी, राइट? तो उसी तरीके से जो लाइट है डिफरेंट मीडिया में डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करती है। मीडियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिसाइड करती है कि किसी पर्टिकुलर मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होगी। ओके, नाउ जैसे मैंने कहा था ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, अगली क्लास में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये सब कॉन्सेप्ट रे के, बीम के हम जूनियर क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं। तो रे ऑफ लाइट क्या है? तो रे ऑफ लाइट बेसिकली इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन और पाथ ऑफ लाइट। सो डायरेक्शन और पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट, राइट? रे ऑफ लाइट क्या है? रिप्रेजेंट कर रही है लाइट के ट्रेवल की डायरेक्शन को या पाथ टेकन बाय लाइट को। फाइन। तो रे का ये सिंबल रहता है एक स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर हम एक एरो लगाते हैं। तो बीम ऑफ लाइट क्या होता है? ए बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड ए बीम ऑफ लाइट। इनफैक्ट कभी भी सिंगल रे ऑफ लाइट तो हो ही नहीं सकती। whenever we say ray of light we actually mean a very thin beam of light, never a single ray। ठीक है, हम थेरेटिकली बोल देते हैं सिंगल रे है, बट प्रैक्टिकली अगर हम बोलें तो जब भी हम कहते हैं कि सिंगल रे ऑफ लाइट और ए रे ऑफ लाइट, वी एक्चुअली मीन ए वेरी नैरो बीम ऑफ लाइट। जब हम बोलते हैं सिंगल रे ऑफ लाइट तो हम क्या बोल रहे हैं? एक थिन बीम ऑफ लाइट। ओके, नाउ बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। तो हमने ये जो इस स्लाइड पे है ये क्या है? पैरेलल बीम। इसमें जो सारी रेज हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, दैट्स व्हाई ऑब्वियसली इसको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जो चार रेज हमने दिखाई हैं, चारों की चारों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं। देयर कैन बी मैनी अदर्स, बहुत सारी हम लगा सकते हैं। तो अगर रेज पैरेलल है एक दूसरे के तो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स पैरेलल बीम ऑफ लाइट। फाइन। और दो तरह के बीम हो सकते हैं भाई, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बीम। ये देखिए, ये तीन रेज हैं, अगर मैं इनको एक्सटेंड करूं तो ये यहां पे जाके इस पॉइंट पे मिलने वाले हैं।
राइट। तो अगर जो रेज है वो इस तरीके से जा रही हैं कि वो आगे जाके किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली हैं, मिलने वाली हैं, कन्वर्ज करने वाली हैं, तो ऐसे बीम को हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग बीम, राइट। और अगर रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज कर रही हैं या स्प्रेड आउट हो रही हैं किसी एक पॉइंट से, यहां पे देखिए इस पॉइंट से रेज ऑफ लाइट स्प्रेड आउट हो रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं, तो ये क्या बन जाएगा? डाइवर्जेंट बीम। तो कन्वर्जेंट बीम क्या है? ऐसा बीम जो आगे जाके किसी एक पॉइंट पे, बीम में क्या होंगी? रेज होंगी। अगर किसी बीम की रेज आगे जाके किसी एक पॉइंट पे मिलने वाली है, इंटरसेक्ट करने वाली है, कन्वर्ज करने वाली है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बीम या कन्वर्जिंग बीम। और अगर वो किसी एक पॉइंट से स्प्रेड आउट हो रही हैं, जैसे नीचे वाली फिगर में है, एक पॉइंट से लाइट रेज स्प्रेड आउट हो रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं, तो ऐसे बीम को क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट बीम या डाइवर्जिंग बीम। फाइन। सो दिस वाज एन इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।